नाज़रीन, अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी के नाम से तो आप ज़रूर वाकिफ़ होंगे, लेकिन बहुत कम लोग उनकी शख्सियत, ज़िंदगी और कारनामों के बारे में जानते हैं। आज की वीडियो में हम आपको अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमुल्लाह की ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात के बारे में मुकम्मल तफ़सीलात बताएंगे। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान शुमाली भारत के शहर बरेली के एक मशहूर आलिम दीन थे, जिनका ताल्लुक़ फ़िक़्ह हनफ़ी से था। इमाम अहमद रज़ा ख़ान की वजह शोहरत में अहम वजह आपकी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखे नातिया मजमूए और आपकी हज़ारहा फ़तावे का ज़ख़ीम इल्मी मजमूआ है, जो 30 जिल्दों पर मुश्तमिल फ़तावे रिज़विया के नाम से मौसूम है। याद रहे कि बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद में अहले सुन्नत की एक बड़ी तादाद आप ही की निस्बत से बरेलवी कहलाती है और बरेलवी हज़रात आपको आला हज़रत के लक़ब से भी पुकारते हैं। नाज़रीन, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह मोहम्मद अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा का सिलसिला नसब कुछ इस तरह है। अहमद रज़ा ख़ान बिन मौलाना नकी अली ख़ान बिन मौलाना रज़ा अली ख़ान बिन हाफ़िज़ काज़िम अली ख़ान बिन शाह मोहम्मद आज़म ख़ान बिन शाह मोहम्मद सादत यार ख़ान बिन शाह मोहम्मद सईदुल्लाह ख़ान अलैहिम रहमा। रिवायत बताते कि आपके जद्द आला हज़रत शाह मोहम्मद सईदुल्लाह ख़ान कंधार अफ़गानिस्तान के कबीला बड़हेज के पठान थे। मुग़लिया दौर हुकूमत में लाहौर तशरीफ़ लाए और बड़े बड़े ओहदों पर फाइज़ रहे। लाहौर का शीश महल उनकी जागीर था। लाहौर से आप दिल्ली तशरीफ़ लाए। आपकी बहादरी पर आपको शुजात जंग का खिताब भी मिला। उनके साहबजादे हज़रत शाह मोहम्मद सईद यार ख़ान अलैहिर्रहमा को मुग़लिया सल्तनत ने एक जंगी मुहिम सर करने रोहेलखंड भेजा, जिसमें आपने फ़तह पाई और फिर यहीं आपका विसाल हुआ। उनके साहबजादे मौलाना मोहम्मद आज़म ख़ान पहले तो हुकूमती ओहदे पर फाइज रहे, लेकिन फिर अमूर सल्तनत से सबकदोशी हासिल करके इबादत और रियाजत में मशगूल रहने लगे और आपने शहर बरेली को अपना मुस्तकिल ठिकाना बना लिया। इस शहर बरेली में मौलाना शाह मोहम्मद नकी अली ख़ान अलैहिर्रहमा के यहाँ आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी की वलादत हुई। आज तक आपके ख़ानदान के अफराद यहीं आबाद हैं। नाज़रीन, ये मुख्तसर सा तारुफ़ आपके ख़ानदान के हालात के हवाले से था। आपको अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी अलैहिर्रहमा की वलादत के बारे में बताते चले कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना हाफ़िज़ शाह मोहम्मद अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी 10 शवालुल मुकर्रम 1272 हिजरी बामुताबिक 14 जून 1856 बरोज़ हफ्ता बवक्त ज़ोहर मोहल्ला जसोली बरेली शरीफ इंडिया में हुई। आपका नाम मोहम्मद रखा गया, जबकि आपके जद्द अमजद हज़रत अल्लामा रज़ा अली ख़ान अलैहिर्रहमा ने अहमद रज़ा तजवीज़ फरमाया और तारीख़ी नाम अल-मुख्तार, जबकि ख़ुद आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने ग़ुलामी रसूल के इज़हार के लिए अपने नाम से पहले अब्दुल मुस्तफ़ा का इजाफ़ा फरमाया और अपना सन विलादत उस आयत मुबारका से निकाला। उलाइका कुतुब फ़ी क़ुलूबिहिल ईमान वाइदहिम बरूह मिन्हु, यानी ये हैं वो लोग जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान नक्श फरमा दिया और अपनी तरफ की रूह से उनकी मदद फरमाई है। ख़ुद इरशाद फरमाते हैं, बहम्दुलिल्लाह ताला, बचपन से मुझे नफ़रत है आदाए अल्लाह यानी अल्लाह के दुश्मनों से, और मेरे बच्चों को भी बफ़ज़ल अल्लाह ताला अदावत आदुल्ला घुट्टी में पिला दी गई और बफ़ज़ल ताला ये वादा भी पूरा हुआ। उलाइका कुतुब फ़ी क़ुलूबिहिल ईमान, बहम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अगर मेरे कल्ब के 2 टुकड़े किए जाएँ तो खुदा की कसम एक पर लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे पर लिखा होगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर अपने अजदाद की फ़जीलत और बरक़ात का जिक्र इस तरह फरमाते हैं। सब बरक़ात हैं हज़रत जद्द अमजद अलैहिर्रहमा के कुरान अज़ीम में ख़िज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े में है कि 2 यतीम एक मकान में रहते थे। उसकी दीवार गिरने वाली थी, उसके नीचे उनका ख़जाना था। ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को सीधा कर दिया। इस वाक़े को फरमाया जाता, यानी उनका बाप नेक आदमी था, उसकी बरकत से रहमत की गई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, वो बाप उनकी 14वीं पुश्त में था। साले बाप की बरक़ात होती हैं, तो यहाँ तो अभी तीसरी ही पुश्त देखिए, कब तक बरक़ात इस सिलसिले में है। नाज़रीन, अहमद रज़ा साहब के बचपन का एक वाक़या कुतुब में यूँ मनकूल है कि आपकी उम्र 5-6 बरस की होगी कि मकान पर एक मौलाना बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाने लगे। अहमद रज़ा भी उनसे कलामुल्लाह पढ़ने लगे। एक रोज़ ऐसा हुआ कि मौलाना किसी आय करीमा में बार बार एक लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ नन्हे अहमद रज़ा को बताते, मगर आपकी ज़ुबान से वो तलफ़्फ़ुज़ अदा ना हो रहा था। मौलाना ज़बर बताते और आप ज़ेर पढ़ते। ये कैफ़ियत आपके जद्द अमजद मौलाना रज़ा अली ख़ान भी देख रहे थे। उन्होंने कलाम पाक मंगवा कर देखा, उसमें उसी लफ्ज़ के एराब कातिब ने गलत डाल दिए थे, यानी ज़ेर की जगह ज़बर लिख दिया था। गोया गैर शऊरी तौर पर बच्चे की ज़ुबान से जो लफ्ज़ निकल रहा था वही सही था। दादा ने हैरत ज़दा होकर पूछा, बेटा
मौलाना साहब जिस तरह बता रहे थे तुम इस तरह क्यों नहीं पढ़ते थे? नन्हे अहमद रज़ा ने जवाब दिया, हज़रत मैं इरादा तो करता था कि इसी तरह पढ़ूं, मगर ज़ुबान पर काबू ना पाता। ज़बर की बजाय हर बार ज़ेर ही से ज़बान काम करती। नाज़रीन, इसी तरह के बहुत से हैरत अंगेज़ वाक़यात दरस व तदरीस के दौरान में पेश आए। एक रोज़ कुरान मजीद पढ़ाने वाले मौलाना ने तन्हाई में अपने शागिर्द अहमद रज़ा से कहा, साहबज़ादे सच सच बता दो, किसी से कहूँगा नहीं, तुम इंसान हो या जिन? आप ये सुनकर हंस पड़े और फरमाया, खुदा का शुक्र है मैं इंसान ही हूँ, अलबत्ता अल्लाह ताला का फजल व करम शामिल हाल है। एक रोज़ यही मौलाना हस्बे मामूल बच्चों को पढ़ा रहे थे कि एक बच्चे ने आकर सलाम किया। मौलाना ने जवाब दिया, जीते रहो। अहमद रज़ा ने अर्ज़ किया, हज़रत ये तो सलाम का जवाब ना हुआ, वालेकुम अस्सलाम कहना चाहिए था। ये सुनकर मौलाना बहुत खुश हुए और शागिर्द को दुआएं दी। नाज़रीन, रिवायत बताते कि दीनी अलूम के अलावा दुनियावी अलूम में भी आपको वो महारत हासिल थी कि बड़े बड़े माहिर फ़न आपके सामने तिफ़ल मकतब नज़र आते थे। चुनाचे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, जिन्होंने हिंदुस्तान के अलावा यूरोप के ममालिक में तालीम पाई थी और रियाजी में कमाल हासिल किया था और हिंदुस्तान में काफ़ी शोहरत रखते थे, इत्तफाक से उनको रियाजी के किसी मसले में इश्तबा हुआ। हर चंद कोशिश की मगर वो मसला हल ना हुआ। चूँकि साहिब हैसियत थे और इल्म के शाइक, इसलिए कसद किया कि जर्मन जाकर उसको हल कर लें। उसने इत्तफाक से उन्होंने हज़रत मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ साहब बिहारी, प्रोफेसर दीनियात, मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इसका जिक्र किया। मौलाना ने मशवरा दिया कि आप बरेली जाकर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा से दरियाफ़्त कीजिए, इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर हल कर देंगे। वाइस चांसलर साहब ने कहा कि मौलाना ये आप क्या फरमा रहे हैं, मैं कहाँ कहाँ तालीम पाकर नहीं आया हूँ और हल ना कर सके, और आप उन साहब का नाम लेते जिन्होंने गैर मुवालिक तो कुजा अपने शहर के कॉलेज में भी तालीम हासिल न की, वो भला क्या हल कर सकते हैं? 2-4 रोज़ के बाद मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ साहब ने उनको परेशान देखकर दोबारा यही मशवरा दिया, लेकिन वाइस चांसलर साहब ने कहा कि वो क्या हल कर सकते हैं और यूरोप जाने का सामान शुरू कर दिया। मौलाना मसूफ़ ने जब तीसरी बार बरेली जाने को फरमाया तो वो गुस्सा भरे लहजे में बोले कि मौलाना अक्ल भी कोई चीज़ है, आप मुझे कैसी राय दे रहे हैं? इस पर मौलाना ने फरमाया, आखिर इसमें हर्जी क्या है? इतने बड़े सफ़र के मुकाबले में बरेली जाना तो कोई चीज़ नहीं, अलीगढ़ से सीधी गाड़ी जाती है, चंद घंटे का सफ़र है, आप वहाँ हो तो आइए। फिर तो उनकी समझ में भी बात आ गई। चुनाचे मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ साहब उनको लेकर मुहर्ररा शरीफ पहुँचे और वहाँ से आला हज़रत के पीरज़ादा हज़रत सैयद मेहदी हसन साहब सजादा नशीन को लेकर बरेली शरीफ आला हज़रत के दौलत कदा पर पहुँचे। आला हज़रत ने मिजाज पुरसी फरमाई और आने की गर्ज दरियाफ़्त की। वाइस चांसलर साहब ने बताया कि मैं रियाजी का एक मसला पूछने आया हूँ। आला हज़रत ने फरमाया, पूछिए। वाइस चांसलर साहब ने कहा कि वो ऐसी बात नहीं है जिसे मैं इतनी जल्दी अर्ज़ कर दूँ। आला हज़रत ने फरमाया कि कुछ तो कहिए। वाइस चांसलर साहब ने मसला बताया तो आला हज़रत ने सुनते ही फरमाया कि इसका जवाब ये है। ये सुनकर उनको हैरत हो गई और गोया आँख से पर्दा उठ गया। बेख्तियार बोल उठे कि मैं सुना करता था कि इल्म लदुनी भी कोई चीज़ है, आज आँख से देख लिया। मैं तो इस मसले के हल के लिए जर्मन जाना चाहता था कि हमारे प्रोफेसर साहब जनाब मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ साहब ने मेरी राहबरी फरमाई। मुझे जवाब सुनकर तो ऐसा मालूम हो रहा है गोया जनाब इसी मसले को किताब में देख रहे थे। सुनते ही फिलबदी तशफ़ी बख्श नहायत इत्मीनान का जवाब दिया। फिर वाइस चांसलर साहब बहुत शादा फरहाँ अलीगढ़ वापस हुए। नाज़रीन, मौलाना अहमद रज़ा ख़ान की जहानत का किस्सा आपने मुलाज़ा फरमाया। फ़न तौक़ीयत में तो आपको मलका हासिल था। इसका जिक्र हज़रत अल्लामा बदरुद्दीन अहमद इस तरह करते हैं, फ़न तौक़ीयत में आला हज़रत के कमाल का यह आलम था कि सूरज आज कब निकलेगा और किस वक्त डूबेगा उसको बिला तकल्लुफ़ मालूम कर लेते। सितारों की मार्फत उनकी चाल की शनाख्त पर इस कदर अबूर था कि रात में तारा और दिन में सूरज देखकर घड़ी मिला लिया करते, वक्त बिल्कुल सही होता, 1 मिनट का भी फ़र्क न पड़ता। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आला हज़रत की बेमिसल जहानत और बेनज़ीर हाफ़ज़े के कमालात इतने हैं कि उन्हें बयान करने के लिए दफ्तर चाहिए। मौलाना एहसान हुसैन इब्तदाई तालीम में आला हज़रत के हम सबक थे। उनकी रिवायत है कि शुरू ही से जहानत का यह हाल था कि उस्ताद से कभी चौथाई से ज़्यादा कोई किताब नहीं पढ़ी। चौथाई किताब उस्ताद से पढ़ने के बाद बकिया तमाम किताब अज़ खुद पढ़कर और याद करके सुना दिया करते। मुश्किल से मुश्किल फतावा का जवाब शागिर्दों और अहबाब को इस तरह कलम बंद करा देते कि हैरत होती। बेशुमार किताबों के हवाले सिलसिले में दिए और सब ज़ुबानी। फरमाते अलमारी में से फ़लाँ जिल्द निकालो, इतने वरक उलट लो, फ़लाँ सफ़े पर इतनी सतरों के बाद ये मज़मून होगा, उसे नकल कर दो। गर्ज़ के उनका हाफिज़ा और दिमागी बातें आम लोगों की समझ से बाहर थीं। नाज़रीन, आला हज़रत के एक शागिर्द जो फतावा की तहरीर के काम पर लगाए गए थे, एक अजीब व गरीब वाक़या हज़रत की जहानत और हाफ़ज़े का यूँ बयान फरमाते हैं कि मैंने हिसाब की तालीम स्कूल में पाई थी, लिहाजा मुझे हिसाब दानी में बड़ी महारत हासिल थी।
आला हज़रत हिसाब वाले इस्तफ्ता हल करने के लिए ज़्यादातर मेरे ही सपुर्द फरमाते। एक मरतबा वर्से की तकसीम के सिलसिले में 15 वतन का मुनासखा आया। जाहिर है कि मोरस आला की 15वीं पुश्त में दर्जनों वारिस होंगे। मुझे इसके जवाब में 2 रातें और 1 दिन मुसलसल मेहनत करना पड़ी। एक एक पैसे और दर्जनों वारिसों का हक कलमबंद कर दिया। असर के बाद हस्बे मामूल आला हज़रत की खिदमत में बैठा ताकि हिसाब की मुकम्मल तफसील आपसे अर्ज़ कर दूँ और आप इसलाह की ज़रूरत महसूस फरमाएँ तो इसलाह कर दें। मैंने वो इस्तफ्ताह पढ़ना शुरू किया। क्या देखता हूँ कि आला हज़रत सुनते सुनते अपनी उंगलियों को भी हरकत दे रहे हैं। ये इस्तफ्ताह चूँकि 15 पुश्तों के दर्जनों वारसों के हिसाब किताब पर मबनी था, इसलिए ये फुल स्केप के 2 सफ़ों पर फैला हुआ था। मैंने इस्तफ्ताह यानी सिर्फ सवाल ही पढ़कर ख़त्म किया और अभी जवाब में तहरीर किए हुए वारसों के हिस्से ज़ाहिर न किए थे कि आला हज़रत ने बिला तवक्कुफ़ फरमाना शुरू किया, आपने फ़लाँ को इतना, फ़लाँ को इतना और फ़लाँ को इतना दिया। गर्ज दर्जनों वारसों का नाम और उनके हिस्से बता दिए। अब मैं हैरान और शशदर था कि मुझे अपनी हिसाबदानी पर इतना नाज। इस्तफ्ताह को मैंने अपने तौर पर 20 दफ़ा पढ़ा, हर एक नाम बार बार पढ़कर उनके हिस्से निकाले। इसके बावजूद मुझसे कोई इन सब वारसों के नाम पूछे तो हिस्से कुजा मैं नाम भी शायद पूरे न बता सकूं, जब तक लिखे हुए को सामने न रखूं। अल्लाह अकबर, ये कैसा हाफजा, कैसी वुसअत अदराक और कितनी अजीम खुदादाद सलाहियत थी जो हक़ ताला किसी किसी को अता फरमाते हैं। नाज़रीन, जहाँ तक आपकी शादी और औलाद की बात है तो रिवायत के मुताबिक 1291 हिजरी में आपकी शादी हुई। आपके यहाँ 2 साहबजादे हुज्जतुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना शाह मोहम्मद हामिद रज़ा ख़ान और मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना शाह मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान अलैहिर्रहमा और 5 साहबजादियाँ तौलिद हुईं। रिवायत बताते हैं कि 1295 में आला हज़रत फ़ाज़ल बरेलवी अपने वालिद माजिद हज़रत अल्लामा नकी अली ख़ान रहमा के हमरा मरड़ा शरीफ गए और वहाँ हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह आल रसूल अहमदी अलैहिर्रहमा के दस्तहक परस्त पर बैत हुए। कहते हैं कि आपके पीर मुर्शद ने बैत फरमाती आपको तमाम सलासिल की इजाज़त व खिलाफत अता फरमाई। नाज़रीन, आला हज़रत फ़ाज़ल बरेलवी को जिन सलासिल व तरीक़त में इजाज़त व खिलाफत हासिल थी उसकी तफसील ख़ुद मौसूफ़ ने इस तरह लिखी। कादरिया बरकातिया जदीदा, कादरिया अबाइया कदीमा, कादरिया रज़ाकिया, कादरिया मुनव्वरिया, चिश्तिया निज़ामिया कदीमा, कादरा अहदलिया, चिश्तिया महबूबिया जदीदा, सोहरवर्दिया फ़जीला, नक्शबंदिया इलाहिया सिद्दीकिया, नक्शबंदिया इलाहिया अलोइया, बदीयही अलोइया मनामिया वग़ैरह बयान किए गए सलासल में इजाज़त के अलावा फ़ाज़ल बरेलवी को मुसाफ़हात अरबा की सनदात भी मिली, जिसकी तफसील आला हज़रत ने इस तरह बयान फरमाई। मुसाहफ़तुल हसनिया, मुसाहफ़तुल उमरिया, मुसाफ़तुल खज़रिया, मुसाफ़तुल मनानिया। इन मसाफ़ात व इजाज़त के अलावा मुख्तलिफ़ अज़कार, अशगाल व अमाल वग़ैरह की भी आपको इजाज़त हासिल थी, जैसे ख़वासुल कुरान, अस्मा इलाहिया, दलाइलुल खैरात, हसस हुसैन, हज़्बुल बहर, ज़रबुल नसर, हर्ज़ुल अमीरीन, हर्ज़ुल यमानी, दुआ मुग़न्नी, दुआ हैदरी, दुआ इज़राइली, दुआ सुरयानी, कसीदा गौसिया, कसीदा बुरदा वग़ैरह वग़ैरह। नाज़रीन, तहसील इल्म के फ़ौरन बाद आपने तदरीस और रफ्ता की तरफ तवज्जो फरमाई। चूँकि बरेली शरीफ में उस वक्त कोई मदरसा नहीं था, चुनाचे तलबा आला हज़रत अलैहिर्रहमा की तरफ रजू करते। उन्हीं दिनों का एक वाक़या मलकुल उलमा हज़रत अल्लामा मोहम्मद ज़फ़रुद्दीन बिहारी अपनी तसनीफ़ हयात आला हज़रत में इस तरह बयान फरमाते हैं। उस ज़माने का एक वाक़या जनाब मौलवी मोहम्मद शाह ख़ान और फनत्थन ख़ान साहब बयान फरमाते कि एक दिन 3 तालिब इल्म नए आए और आला हज़रत से पढ़ने का इरादा ज़ाहिर किया। मैंने दरियाफ़्त किया कि कहाँ से आप लोग आए हैं, इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? वो लोग बोले देवबंद में पढ़ते थे, वहाँ से गंगू गए, उसके बाद यहाँ आए। मैंने कहा कि यूँ तो तलबा को ये मर्ज़ होता है कि वहाँ पढ़ाई बेहतर है, इसीलिए एक जगह जमकर बहुत कम पढ़ते हैं, बल्कि 2-4 जगह जाकर ज़रूर देखा करते, मगर ये अमूमन ऐसी जगह होता है जहाँ की तारीफ़ इंसान सुनता है। लेकिन मेरे ख़्याल में ये बात नहीं आती कि आप लोगों ने देवबंद या गंगू में बरेली की तारीफ़ सुनी हो और इस वजह से यहाँ के मुश्ताक होकर तशरीफ़ लाए हो। बोले ये आप ठीक कहते हैं, इख्तलाफ मज़हब व इख्तलाफ ख़याल की वजह से अक्सर तो बरेली की बुराई हुआ करती थी, मगर इस बात का जिक्र बार बार होता है कि कलम का बादशाह है, जिस मसले पर कलम उठा दिया फिर किसी को मजाल नहीं कि उनके खिलाफ़ कुछ लिख सके। यही देवबंद में सुना और यही गंगों में भी। तो हम लोगों के दिलों में शौक़ व ज़ौक़ हुआ कि वहीं चलकर इल्म हासिल करना चाहिए जिनके मुखालफिन फ़ज़ल कमाल की गवाही देते। नाज़रीन, ये था तज़किरा मौलाना के इल्मी कमाल का। कहते हैं एक मरतबा डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद साहब वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इल्मुल मुरब्बयात का एक सवाल अखबार दबदबा सिकंदरी रामपुर में शाया कराया कि कोई रियाज़ीदान साहब इसका जवाब दें। आला हज़रत फ़ाज़ल बरेलवी
अलैहिर्रहमा ने जब मुलाहज़ा फरमाया तो उसका जवाब तहरीर फरमाया, साथ साथ इसी फ़न का एक सवाल भी जवाब के लिए तहरीर फरमाया। वो जवाब और फिर सवाल छपा तो डॉक्टर साहब को हैरत हुई कि एक आलिम दीन भी इस इल्म को जानता है। चुनांचे डॉक्टर साहब ने इसका जवाब अखबार दबदबा सिकंदरी में छपवाया। इत्तफाक से वो जवाब गलत था। आला हज़रत ने उसकी तगलीज़ की। हैरत ज़दा तो डॉक्टर साहब पहले ही थे। अब उनको सख्त ताजुब हुआ कि एक आलिम दीन सिर्फ जानता ही नहीं बल्कि इसमें कमाल रखता है। ये देखकर डॉक्टर साहब को आला हज़रत से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। चुनांचे ख़त के ज़रिए आला हज़रत से इजाज़त तलब करके डॉक्टर साहब बरेली शरीफ हाजिर हुए। आला हज़रत ने अपना एक इल्मी रिसाला जिसमें अक्सर अशकाल मुसलसल और दवायर के बने थे डॉक्टर साहब को दिखाया। डॉक्टर साहब ने नहायत हैरत और इस्तेजाब से इसे देखा और बिल आखिर फरमाया कि मैंने इस इल्म को हासिल करने के लिए गैर ममालिक के अक्सर सफ़र किए, मगर ये बातें कहीं भी हासिल ना हुई। मैं तो अपने आप को बिल्कुल तिफले मकतब समझ रहा हूँ। मौलाना ये तो फरमाइए कि आपका इस फ़न में उस्ताद कौन है। आला हज़रत ने इरशाद फरमाया, मेरा कोई उस्ताद नहीं है। मैंने अपने वालिद माजिद अलैहिर्रहमा से सिर्फ 4 कायदे जमा तफरीक ज़रब तकसीम महज इसलिए सीखे कि तरक्के के मसाइल में उनकी ज़रूरत पड़ती है। शरह चगमीनी शुरू की थी कि हज़रत वालिद माजिद ने फरमाया, क्यों अपना वक्त इसमें सर्फ करते हो? प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकार से तुमको खुद ही सिखा दिए जाएंगे। चुनांचे ये जो कुछ आप देख रहे हैं सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है। नाज़रीन, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा के गलबा इल्म का आलम था कि जब सदर शरिया बदर तरीक़ा मौलाना हकीम मोहम्मद अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमा मुसन्नफ़ बहार शरीयत ने कुरान मजीद की सही उर्दू तर्जमे की ज़रूरत को महसूस करते हुए अर्ज़ की तो आला हज़रत ने कसीर मशागल दीनिया की वजह से फ़ुर्सत ना पाते हुए फरमाया कि इतना वक्त तो नहीं, लेकिन शाम में कागज़ कलम और दवात लेकर आ जाया करें। चुनांचे हज़रत सदर शरिया हाजिर हो जाते और जितना मुमकिन होता आला हज़रत बग़ैर किसी तफसीर और लुग़त के फ़िल बदी तर्जमा इरशाद फरमाते जाते। जैसे कोई हाफिज़ कुरान फर कुरानी आयात पढ़ता जाता है। बाद में सदर शरिया उस तर्जमे को दीगर तफासिर से मिलाते तो ये देखकर हैरान रह जाते कि आला हज़रत का फ़िल बदी तर्जमा मोतबर तफासिर के ऐन मुताबिक है। नाज़रीन, अगर बात की जाए आपकी तसनीफ़ की तो रिवायात ये बताती हैं कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा ने तकरीबन 50 अलूम व फ़नून पर 1000 से ज़ायद कुतुब तसनीफ़ फरमाई। उन अलूम में से बाज़ तो ऐसे हैं कि जिनकी आप मौजूद थे और बाज़ ऐसे कि आपके विसाल के बाद उन अलूम की अदना मालूमात रखने वाला भी कोई नहीं आता। नेज़ मुख्तलिफ़ फ़नून की 150 के करीब मशहूर किताबों पर आपने हवाशी तहरीर फरमाए जो किसी तरह भी मुस्तकिल तसनीफ़ से कम नहीं। आपका तर्जमा कुरान कुंज़ुल ईमान आपकी कुरान फहमी का वाज़ेह सबूत है, जबकि मैदान फ़क़ाहत और तहकीक में आपका अजीम इल्मी शाहकार आपका मजमूए फ़तावा अल अताया अल नबविया फ़िल फ़तावा रज़विया है, जो पुरानी तबात में जहाज़ी साइज़ की 12 जिल्दों पर मुश्तमिल और कई हज़ार सफ़ात पर फैला हुआ है, जबकि जदीद तबात में 26 जिल्दों पर मुश्तमिल है। आपके फ़तावा को देखकर मक्का मुकरमा के जलीलुल क़द्र आलिम दीन हज़रत मौलाना सैयद इस्माइल बिन सैयद खलील अलैहिर्रहमा को कहना पड़ा कि अगर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा इस हस्ती को देखते तो अपने असहाब में शामिल फरमा लेते। और अब तीसरा शाहकार आपका मजमूआ नात हदायक़ बख्शिश है, जो फ़न शायरी में अपनी मिसाल आप है। नाज़रीन, ये कि हकीकत है कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी जितने भी अलूम हासिल थे उनमें से बहुत कम हिस्सा कसबी था। अक्सर अलूम फ़नून वहबी और अताई थे। यही वजह थी कि कैसा ही सवाल आता, चाहे उसका ताल्लुक़ लोगरिथम, फ़ल्कियात, अर्ज़ियात, मादनियात, तिब, मुआशियात, बैंकारी, जोग्राफिया, इमरानियात किसी शोबे से होता, ये ना कहा जाता कि इस शोबे से हमारा ताल्लुक़ नहीं, बल्कि इसका ऐसा तसल्ली बख्श जवाब दिया जाता कि इस फ़न के माहिर देख कर हैरान रह जाते। और इस तरह न सिर्फ लोगों की रहनुमाई फरमाई बल्कि इस दौर में उठने वाले फितनों का सदेबाब किया, जबकि इस वक्त मुसलमाना ने पाक व हिंद की मजहबी, सियासी, मुआशी और तमद्दुनी नज़रियात और रिवायात पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे थे। एक तरफ बरसा बरस से कायम मुसलमानों की अकायद और मामूलात को कुफ्र और शिरक ठहराया जाने लगा। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ातमुन नबीय्यीन होने के नए मानी वज़ा किए जा रहे थे, कहीं कुरान पर, कहीं हदीस पर, कहीं आइमा दीन पर, तो कहीं औलिया कामिलीन पर एतराज़ात किए जा रहे थे। तो दूसरी तरफ मुसलमानों को हिंदुओं के करीब लाकर हिंदुओं की खुशनुदी के लिए गाय की कुर्बानी तर्क करके शुआर इस्लामी को मिटाने की कोशिश की जा रही थी। तहरीक खिलाफत और तहरीक तर्क मवालात के पर्दे में मुसलमानों को बेदस्तो पा किया जा रहा था। तहरीक हिजरत चलाकर मुसलमानों को उनकी ज़मीनों और जायदादों से महरूम किया जा रहा था। अंग्रेज़ी और हिंदुआना तहजीब को मुसल्लत किया जा रहा था। और जब गांधी ने मुतहिदा कौमियत का नारा लगाया तो बड़े बड़े नामवर लोग इस साजिश को ना समझ सके और गांधी की आंधी में बह गए। उस वक्त आला हज़रत
इमाम अहल सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेलवी अलैहिर्रहमा ही थे जिन्होंने दो कौमी नज़रिया का अलम बुलंद किया और अपनी मुजद्ददाना शान के साथ उन दुश्मनान दीन व मिल्लत को ललकारा। गर्ज ये कि हर महाज पर आपने बातिल और फितना परवर लोगों और जमातों का तन तनहा डटकर मुकाबला किया और लड़ाई लड़ी। नाज़रीन, रिवायत बताते हैं कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा ने वो कारहाय नुमाया अंजाम दे कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। यही वजह है कि चोटी के उलमा अरब व अजम ने आपको 14वीं सदी का मुजद्दद करार दिया। अगर हम आला हज़रत अलैहिर्रहमा की बेमिसाल इल्मी और तहकीकी खिदमात को उनकी 65 साला ज़िंदगी पर तकसीम करें तो हर 5 घंटे में आला हज़रत इस उम्मत को एक किताब देते हुए नज़र आते हैं। बिलाशुबा ये वो खिदमात हैं जो कोई इदारा और इंस्टीट्यूट ही कर सकता है, जिसे बरेली की सरजमीन के उस बोरिया नशी ने तन तनहा कर दिखाया। नाज़रीन, यहाँ आपको हज़रत मौलाना अहमद रज़ा ख़ान के बचपन का एक वाजिब वाक़या बता दें जो कि उनकी बिस्मिल्लाह ख़ानी के हवाले से। ये वाक़या मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी की बिस्मिल्लाह ख़ानी की रस्म के मौका पर यूँ पेश आया कि आपके उस्ताद मोहतरम मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर बेग बरेलवी ने हस्ब दस्तूर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद अलिफ बे ते से जीम वग़ैरह हरूफ तहजी मौलाना को पढ़ाना शुरू किया। उस्ताद के बताने के मुताबिक मौलाना पढ़ते गए। जब लाम अलिफ की नौबत आई, उस्ताद ने फरमाया कहो लाम अलिफ, तो मौलाना खामोश हो गए और लाम अलिफ नहीं पढ़ा। उस्ताद ने दोबारा कहा मियाँ साहबजादे कहो लाम अलिफ। मौलाना ने कहा ये दोनों हर्फ तो मैं पढ़ चुका हूँ, अलिफ भी पढ़ा और लाम भी पढ़ चुका हूँ, अब दोबारा क्यों पढ़ाया जा रहा है। महफिल बिस्मिल्लाह ख़ानी में आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा ख़ान कुद से रह के दादा मौलाना शाह रज़ा अली ख़ान मौजूद थे। फरमाया बेटा उस्ताद का कहा मानो, जो कहते हैं पढ़ो। आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा ख़ान कुदसरा ने हुक्म की तामील करते हुए लाम अलिफ पढ़ा, लेकिन जद्द अमजद के चेहरे की तरफ सवालिया निगाह डाली। जद्द अमजद मौलाना शाह रज़ा अली ख़ान ने भांप लिया कि गोया ये नन्ना बच्चा कह रहा है कि आज के सबक में तो हरूफ मुफरद का बयान है, फिर उनके दरमियान एक मुरक्कब लफ्ज़ कैसे आ गया। अगरचे बच्चे की नन्ही उम्र के एतबार से लाम के साथ अलिफ मिलाने की वजह बयान करना कबलज़ वक्त बात थी। उस वक्त बच्चे की उम्र तो ज़रूर नन्ही है, मगर उसका अदराक व शऊर बफ़ज़ल ताला नन्ना नहीं। इसलिए आपने मौलाना से फरमाया बेटा शुरू में सबसे पहला हर्फ जो तुमने पढ़ा है वो हकीकत में हमज़ा है, अलिफ नहीं, और अब लाम के साथ जो हर्फ मिलाकर तुम पढ़ रहे हो वो अलिफ है, लेकिन चूँकि अलिफ हमेशा साकिन रहता है और तन्हा साकिन हर्फ को किसी तरह पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए लाम के साथ अलिफ को मिलाकर उसका भी तलफ़्फ़ुज़ कर दिया गया। मौलाना ने फरमाया कि अगर यही मकसूद था कि अलिफ का तलफ़्फ़ुज़ कराया जाए तो उसे किसी भी हर्फ के साथ मिला सकते थे, मसलन बे या जीम या दाल के साथ भी मिलाकर अलिफ का तलफ़्फ़ुज़ कराया जा सकता था, लेकिन इन सारे हरूफ को छोड़कर लाम के साथ अलिफ मिलाकर इसकी अदायगी कराई गई। ऐसा क्यों हुआ? लाम से अलिफ का ख़ास रिश्ता है क्या? मौलाना के सवाल सुनकर जद्द अमजद ने जोश मोहब्बत में आपको गले लगा लिया और दिल से दुआएं दी। फिर फरमाया बेटा लाम और अलिफ के दरमियान सूरतन और सीरतन बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। लिखने में दोनों की सूरत और शक्ल एक दूसरे की तरह। देखो ला और सीरतन यूँ ताल्लुक़ है कि लाम का कलब अलिफ है और अलिफ का कलब लाम है, यानी लाम अलिफ मीम के बीच में अलिफ और अलिफ लाम फ़े के बीच में लाम है। गोया ए मुर्शद तुझ में फ़ना होकर मैं तो हुआ, तू मैं हुआ और मैं जिस्म बना और तू रूह हुआ, ताकि कोई शख्स उसके बाद ये ना कहे कि मैं और हूँ तू और है। ज़ाहिरी निगाह में तो हज़रत जद्द अमजद मौलाना शाह रज़ा अली ख़ान कुदसरा ने इस अलिफ लाम के मुरक्कब ला की वजह बयान फरमाई, मगर बातों ही बातों में असरार व हक़ाइक़ रमूज़ व इशारात के दरमियान और इदराक की सलाहियत आला हज़रत के कल्ब व दिमाग में बचपन ही से पैदा फरमा दी, जिसका असर बाद में सब ने अपनी आँखों से देख लिया कि आला हज़रत अगर शरीयत में सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कदम ब कदम हैं तो तरीक़त में सरकार गौसुल आज़म के नाइब अकरम हैं। अलबत्ता नाज़रीन, रस्म बिस्मिल्लाह ख़ानी के बाद आला हज़रत की तालीम का सिलसिला जारी हो गया। आपने अपनी 4 बरस की नन्ही सी उम्र में, जबकि अमूमन दूसरे बच्चे इस उम्र में अपने वजूद से भी बेखबर रहते हैं, कुरान मजीद नाजरा ख़त्म कर लिया। 6 साल की उम्र में माह मुबारक रबीउल अव्वल शरीफ की तकरीब में मिंबर पर रौनक अफरोज़ होकर बहुत बड़े मजमे की मौजूदगी में ज़िक्र मिलाद शरीफ पढ़ा। नाज़रीन, जहाँ तक आपकी इब्तदाई तालीम की बात है तो आपकी तालीम के हवाले से रिवायत ये बताती हैं कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा ने इब्तदाई तालीम कुछ हज़रत मौलाना मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर बेग अलैहिर्रहमा से और अक्सर कुतब अपने वालिद माजिद हज़रत मौलाना मोहम्मद नकी अली ख़ान अलैहिर्रहमा से पढ़ी।
नीज़ चंद एक कुतब का दर्स हज़रत मौलाना सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी और हज़रत मौलाना अब्दुल अली रामपुरी अलैहि रहमा से भी लिया। नाज़रीन, हम पहले भी बता चुके कि रिवायत हमने जो पेश की हैं ये बरेलवी मकतबा फ़िक्र की कुतब और मुसन्नफ़ीन से मनकूल हैं, और इन रिवायत से आप इत्तफ़ाक़ भी कर सकते हैं और इख्तिलाफ़ भी कर सकते हैं। ये आपका ज़ाती हक़ है, और आम फ़हम इसी बात को तस्लीम करता है जो हकीकत के करीब होती है और जिसकी तस्दीक कुतुब तवारीख़ से हुआ करती है। नाज़रीन, ये बात आप बखूबी जानते हैं कि बरेलवी हज़रात के दिलों में देवबंदी मकतबा फ़िक्र की किस कदर नफ़रत पाई जाती है। ये लोग देवबंदियों को वहाबी कहते हैं। इनकी कुतब में मकतबा देवबंद और वहाबियत के लिए कितनी नफ़रत मौजूद है, इस नफ़रत का अंदाज़ा इस इक़्तिबास से लगा लें। बरेलवी हज़रात लिखते हैं कि आला हज़रत जनाब अहमद रज़ा ख़ान के ज़माने में नेचरियों, मक्कार सूफ़ियों, गैर मुक़ल्लिद वहाबियों, देवबंदी वहाबियों, कादियानियों ने इस्लाम और सुन्नियत के ख़िलाफ़ धोखे का जाल बिछाकर भोले भाले मुसलमानों में खूब गुमराही फैला रखी थी। आपने दीन और शरीयत की हिमायत में उन सब गुमराह गरोहों से चौमखिया लड़ाई लड़कर सब के दांत खट्टे कर दिए और हक़ व बातिल को खूब वाज़ेह करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। आपके फतावे और किताबों के ज़रिए अल्लाह ताला ने हज़ारों बहके मुसलमानों को हिदायत अता फ़रमाई। बहुत से उलमा जो गुमराही के सैलाब में बहते जा रहे थे, आपकी रहनुमाई से उन्होंने हक़ कबूल किया और सीधी राह पर हो गए। जब वहाबियों देवबंदियों ने सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और तौहीन किताबों में लिख कर शाया की माज़अल्लाह और मुसलमानों को बिगाड़ना शुरू किया, तो आपने अज़ल पहाड़ की तरह जमकर सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का परचम लहराया और मुसलमानों को सरकार की मोहब्बत और ताज़ीम का सबक दिया और गुस्ताख मुल्लाओं को लोहे के चने चबवा दिए। नाज़रीन, अब खुद ही सोच लें कि इन लोगों के दिलों में देवबंदियों की कितनी नफ़रत है कि लोग उन पर गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्ज़ाम लगाते हैं। हालांकि हर कोई जानता है कि इल्मी मैदान में कौन सच्चा आशिक रसूल है। बरेलवी हज़रात ज़ुबानी तीर चलाने में और ज़ुबानी दावे करने में तो बहुत आगे हैं और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तराने तो गाते हैं, लेकिन नाज़रीन, अमली तौर पर कौन आशिक है? अमली मैदान में आपको देवबंदी और वहाबी ही नज़र आएंगे। अलबत्ता एक अलग बहस है। हम बात कर रहे हैं बरेलवियों के पेशवा आला हज़रत जनाब अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी की, जिनकी पैदाइश 1856 में, और याद रहे कि बरेलवियत की तारीख़ उन्हीं आला हज़रत के बाद शुरू होती है। इससे पहले आपको इसकी तारीख़ नहीं मिलेगी। और बरेलवी का लफ्ज़ भी बरेली से अख़ज़ शुदा है, जहाँ इनके इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब की पैदाइश हुई थी। नाज़रीन, आला हज़रत के हुलिये के बारे में रिवायत बताते हैं कि उनका कद मयाना और रंग चमकदार गंदुमी था। ये बुलंद पेशानी थी, आंखें बहुत मौजू और खूबसूरत थीं, निगाह में कदरे तेज़ी थी जो पठान कौम की ख़ास अलामत है। दाढ़ी बड़ी खूबसूरत गुरदार थी, सर पर हमेशा अमामा बांधा रहता था, गर्दन सुराहीदार थी और बुलंद थी जो सरदारी की अलामत होती। हर मौसम में सिवाय मौसमी लिबास के आप सफ़ेद ही कपड़े पहना करते। आपकी आवाज़ नहायत पुरदर्द थी और किसी कदर बुलंद थी। आप जब अजान देते तो सुनने वाला हमतन गोश हो जाते। आप बुखारी तर्ज पर कुरान पाक पढ़ते। आपका तर्ज अदे आम हुफ़ाज़ से जुदा था। बड़े बड़े कारियों का कहना है कि ज़ौद का मखरज ऐसा साफ़ व शफाफ अदा करते, किसी कारी को ना सुना। इस मखरज की तहकीक में आपने एक मुकम्मल किताब तसनीफ़ फरमाई जिसका नाम अल जामुल सात अन सननुल ज़ात है। नाज़रीन, आखिर में गौसे पाक का एक वाक़या जो इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ने लिखा है, बयान करके वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आप लिखते हैं, एक बार हजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाज़ फरमा रहे थे। कोई 70,000 के करीब सामाईन थे। आप मेराज शरीफ का वाक़या बयान फरमा रहे थे कि मेरे नाना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे यूँ तशरीफ़ ले गए और एकदम यूँ तशरीफ़ ले आए कि बिस्तर भी गर्म था, कुंडी भी हिल रही थी और वज़ू का पानी भी ताज़ा था कि वहीं से एक यहूदी भी गुजर रहा था और कहने लगा गौसे पाक की आवाज़ से सुन के कि ये भी कोई मुमकिन है कि एक तरफ इतने साल आसमान की सैर की, नमाज़ें कम करवाना, बार बार और वापस आना और हर चीज़ उसी हालत में हो कि बिस्तर मुबारक गर्म हो, कुंडी मुबारक हिल रही हो। यहूदी दूर से ही कहने लगा। गौसे पाक ने बास के दौरान ही तवज्जो फरमाया तुमको अभी समझाता हूँ। वो यहूदी घर चला गया, उसकी बीवी ने खाना रखा तो कहने लगा कि तू खाना रख। उन घर दरिया के करीब था। यहूदी बीवी को कहने लगा मैं दरिया में यूं गया और यूं आया, यानी नहा के। वो जब नहाने गया और पानी के अंदर गोता लगा के मुंह बाहर निकाला तो देखा जगह और मुल्क भी तब्दील है और मर्द की बजाय औरत बन चुका। बाहर कोई लोग कपड़े धो रहे थे, उनसे कपड़े लेकर सतर ढांप के वो बाहर निकली तो जिसने कपड़े दिए उससे पूछा तू कहाँ से और कौन है। वो तो कुछ बोलने के काबिल ही न थी क्योंकि वो हैरान थी और था कि ये सब क्या हो गया। खैर, वो जब बाहर निकली तो बंदा उसको घर ले गया और निकाह कर लिया। उनके 6 या 7 बेटे हुए और तकरीबन कोई 9-10 साल का अरसा गुजर गया।
फिर एक दिन बड़े बेटे को बोली कि मैं दरिया से नहा के आती हूँ, तुम घर और भाइयों का ख्याल रखना। वो दरिया में गई और डुबकी लगा के मुंह बाहर निकाला तो वही यहूदी पहले जैसा बन चुका था। अपनी पहले वाली हालत पर जब घर आया, बीवी कहने लगी, आज लगता है नहा के नहीं आए हो, बहुत जल्दी वापस आ गए हो। वो कुछ कहने ही लगा था, फिर बीवी को कुछ ना बता पाया और मेरे गौसुल आज़म की बारगाह में आके कदम शरीफ चूम के गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। नाज़रीन, इसी वाक़े के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अलबत्ता आपको दोबारा बताते चलें कि अगर आपको कहीं महसूस हो कि मुबालगा हुआ है तो ये मुबालगा हमारी जानिब से नहीं है, बल्कि मुबालगा जिस तरह से मनकूल है उसी तरह से बयान किया गया। इस बारे में आप अपनी राय का इज़हार कमेंट में कर सकते हैं। नाज़रीन, जहाँ तक आला हज़रत के विसाल की बात है तो रिवायत ये बताते हैं कि 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1340 हिजरी मुताबिक 1921 को जुम्मा मुबारक के दिन हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक 2:38 ऐन अज़ान के वक्त उधर मौज़्ज़िन ने हय्या अलल फ़लाह का और उधर इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमा ने दाई अजल को लब्बैक कहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप रहमतुल्लाह ताला का मज़ार बरेली शरीफ में आज भी ज़ियारत गाह ख़ास व आम बना हुआ है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारी बहुत अहमियत रखती है और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। आखिर में इन लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब के साथ लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी